फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मतलब क्या, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसा आएगा, किस तरीके से हमारा दिखेगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। तो देखना अगर मैं बोलूं ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम फील्ड लाइंस देखें तो जितनी प्रॉपर्टी पढ़े, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, ये हमारा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ा पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाना चाहिए और निगेटिव से अंदर की तरफ आना चाहिए। मतलब क्या, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पे एंड होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ा होगा, अगली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर फील्ड लाइंस निकलेंगे वो फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट बनेगा वो क्या दिखाएगा, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। ऐसे सारी प्रॉपर्टी पढ़े हो तो ए 1 by 1 करके प्रॉपर्टी हम लगाते जाते। देखना पहला चीज इसका जो होगा ये इस तरीके से कुछ होगा। अभी मैं इसमें सारे प्रॉपर्टी का देखना यूज किया हूं, जितने भी प्रॉपर्टी आपको दिखेंगे सब प्रॉपर्टी का यूज किया गया इसमें। ये हो गया हमारा देखना, इसको थोड़ा अच्छा कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से फील्ड लाइंस। देखना सबसे पहला बात बोला गया था फील्ड लाइंस हमारे कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए। कंटिन्यूअस है, इधर भी ब्रेक तो नहीं है। मतलब क्या, स्मूथ होने का मतलब क्या, ये हमारा इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, बस ये बोलने का मतलब। और कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या, ये किधर से ऐसे ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, ये चलना कैसा चाहिए, सेम ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था पहली प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस और स्मूथ होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला गया, पॉजिटिव से चल करके निगेटिव पे खत्म होना चाहिए। मतलब क्या, अगर केवल है और केवल पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव से बाहर की तरफ ही चलेगा। तो देखना पॉजिटिव से बाहर की तरफ ही चल रहा। और जब आप पढ़ते थे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने डायरेक्शन बताया था क्या, कि जो तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, बाहर की तरफ ही होगा। तो देखना यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ ही है। वही बात तो निकल के आ गई। तो वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था, फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट लाया गया है। देखना यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी यूज किया स्मूथ और कंटिन्यूअस है, वो तो है दिख रहा है सबको, स्मूथ और कंटिन्यूअस है। दूसरी बात क्या बोला गया कि ये जो होगा पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा, निगेटिव से अंदर की तरफ आएगा। तो देखना पॉजिटिव चार्ज की वजह से अभी बना रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना रहा हूँ, इसलिए बोलूंगा क्या, पॉजिटिव से किधर की तरफ जा रहा है, ये केवल और केवल बाहर की तरफ ही जा रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या, कि जो फील्ड लाइंस होगा उसका जो टेंजेंट बनेगा वही क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर टेंजेंट इसका बनाओ, किधर बनेगा, टेंजेंट लाइन पे ही बनेगा, सबका टेंजेंट लाइन पे बनेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ठीक है। कर्व लाइन पे एक टेंजेंट अलग बनता है, ये कर्व लाइन है, ये स्मूथ है, ये नहीं समझो स्मूथ ये नहीं होता, ठीक है, ये स्मूथ नहीं होता, ये हमारा क्या स्मूथ है। एक अगर हमारा स्लोप कंटिन्यूअस है तो फिर बोला क्या जाएगा, स्मूथ भी बोला जाएगा उसको, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड भी आ गया। अगली प्रॉपर्टी क्या बोला गया था, दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देखना किधर भी दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या, कभी नहीं कट करेंगे। जो अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, अगली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था क्या, कि जो तुम्हारा फील्ड होगा वो फील्ड तुम्हारा क्या होगा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, पहला पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था, नॉर्मल टू द प्लेन होंगे। उसके आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ा था नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या, देखना हर एक पॉइंट यहां से प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में ही बनाया गया है। जितना भी चेक करोगे सबके सब क्या रेडियली आउटवर्ड ही है, सबके सब प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। आगे की प्रॉपर्टी क्या बोलेगी, जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा। तो हमने बोला ये पॉइंट चार्ज प्लस पॉइंट चार्ज है, कंडक्टर है, पॉइंट चार्ज है तो फिर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की यहाँ पर ज्यादा बात ही नहीं होगी, तो उसके लिए हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पहला हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा क्या मिला, फील्ड लाइंस मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या मिलेंगे, सारे प्रॉपर्टी यूज होंगे सब में। तो हम फटाफट करके सारे काम खत्म कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें। देखना निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें फील्ड क्या होगा, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, सबको पता चल गया अब तक, डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। देखना सॉरी ये तो गलत हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये अंदर की तरफ, अरे कहाँ कर रहे, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाएंगे,
सब के सब अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं होंगे। किधर से भी लाइन बनाओगे सब लाइन का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। देखना यहाँ पर जितने भी फील्ड लाइंस है सबका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। ये हमारा कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, चार्ज की तरफ होता, अंदर की तरफ होता। तो वही चीज है, इन निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ये हमको ध्यान में रखना होगा। अंदर की तरफ आएंगे ये सारे के सारे परपेंडिकुलर बनेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सबके सब लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किसके, इस सरफेस से, गोल वाले सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। देखना नेक्स्ट है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दो चार्ज इक्वल होगा और अपोजिट होगा। यहां पर पॉजिटिव रख दिया, यहां पर नेगेटिव रख दिया। चार्ज की वैल्यू यहां पर कितना Q और यहां पर चार्ज की वैल्यू कितना Q ही, ठीक है। अब देखना इक्वल और अपोजिट चार्ज है। इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन अगर बात करें तो देखना फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा। हमने बताया है, पहले भी बताया, प्रॉपर्टी यूज कर लो। क्या प्रॉपर्टी बताया है, पॉजिटिव से चला करके नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यूज करते हैं इस तरीके से। देखना यहाँ 90 डिग्री पे निकला है, 90 डिग्री से हम कम पे कोई भी काम नहीं करेंगे। देखना ये 90 डिग्री से निकला, 90 डिग्री पे एंड होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पे निकलेगा, 90 डिग्री पे एंड होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे फील्ड लाइंस बताया। एक प्रॉपर्टी और ध्यान में देना, एक प्रॉपर्टी और है, जहां पर ये फील्ड लाइंस एकदम पास पास होंगे वहां पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर ये फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे वहां पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमको ध्यान में रखना होगा, जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो कहां पर बताओगे, कहां पर बताओगे, आप बताओगे कहां पर, E2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्या लाइंस एकदम पास पास में है। लाइंस पास पास में होगा तो फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगा। लाइंस अगर दूर दूर है तो फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, दूर मिलेगी। आपको पता भी है कि जब आप थोड़ा सा अगर एग्जांपल लेके बताऊं, मैग्नेट का एग्जांपल लेके बताऊं, मैग्नेट के इस एंड पे और इस एंड पे क्या होता, ज्यादा स्ट्रेंथ होता और बीच में स्ट्रेंथ क्या होता, कम होता। कोई भी अगर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता तो ज्यादा करके कहां, यहां पर या फिर यहां पर अट्रैक्ट करता, बीच में कम अट्रैक्ट करता। तो वही चीज बोला गया, क्यों, क्योंकि उसकी भी सेम यही प्रॉपर्टी आएगी, सेम डिक्टो यही प्रॉपर्टी आएगी। तो वहां पर भी हम बताएंगे, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वहां पर बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पर हमने बोला क्या, फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। जहां पर फील्ड लाइंस कम होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम मिलेगी, ठीक है। ये था हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पे एंड करेगा। लेकिन ये होना क्या चाहिए, हमेशा ध्यान देना 90 डिग्री एंगल पे निकलना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री एंगल पे निकलना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे निकलेगा। अगली बात क्या, अगली बात ध्यान में रखना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए। ये इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इक्वल एंड टू इक्वल एंड सेम पॉइंट, टू इक्वल एंड सेम पॉइंट है। देखना अगर हम बोले हैं कि दो हमारे, एक मान लो ये पॉजिटिव क्यू है और इधर भी हमारा पॉजिटिव क्यू ही है, ठीक है।
इस तरीके से हमारा कुछ है। मतलब क्या, दो इक्वल और सेम चार्जेज हैं, सॉरी सेम नेचर के चार्जेज हैं, दोनों हमारे सेम नेचर के और इक्वल चार्जेज हैं। अगर सेम नेचर के इक्वल के चार्जेज हैं तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या आएंगे, ये भी हम दिखाते हैं। तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस देखना ये हमारा आएगा, बाहर की तरफ ही जाएंगे ना, सब के सब बाहर जाएंगे। इधर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी क्या जाएगा, बाहर की तरफ ही जाएगा, तो ये हमारा जाएगा। इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं दो अगर सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज होते हैं तो उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे आते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हुए आते हैं। अगर ये चीजें हम निगेटिव चार्ज देखें तो देखना निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यों बना दिया, यहाँ पर माइनस क्यों बना दिया, इनकी वजह से क्या आएगा, माइनस की वजह से किधर आना चाहिए, फील्ड लाइंस इनकी तरफ आना चाहिए, तो यही फील्ड लाइंस क्या होगा, देखना सॉरी ये कट नहीं करेंगे, इस तरीके से ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, जैसे था सेम नेचर होगा। ये इधर की तरफ जाएंगे, 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 और इनका डायरेक्शन क्या होगा, अब अंदर की तरफ आने लगेगा, ठीक है। देखना अभी तक बाहर जा रहा था, अब किधर आ गया, अंदर आ गया, ये हो जाएंगे, बस केवल इतना सा होगा, ठीक है। तो ध्यान देना ये हमारा निगेटिव चार्ज होगा तब कैसा होगा, दो सेम चार्जेज होंगे, निगेटिव होंगे तब कैसा होगा, सेम चार्जेज अगर हमारा होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा। उसके बाद देखना थोड़ा सा और बचा इसमें बस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट खत्म, फ्लक्स की बात आ जाएगी। इसके बाद है फील्ड लाइंस आप है पॉजिटिव चार्ज प्लेन, देखना फील्ड लाइंस आप है पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर, फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर, ठीक है। ठीक है देखो, मतलब क्या, अगर हमारा कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें फील्ड लाइंस कैसे आएंगे, देखना अगर हम बोले ये हमारा क्या कोई भी प्लेन कंडक्टर मान लिया हमने इस तरीके से, और एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसे आएंगे, तो इसकी वजह से अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें तो देखना इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसे आएंगे, ये फील्ड लाइंस आएंगे एकदम स्ट्रेट बाहर की तरफ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बाहर की तरफ। ये थोड़ा सा देखना, इसको समझाता हूं। ये मान लो ये कोई हमारा प्लेन कंडक्टर है, इस पे ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा आएगा, देखना अगर इधर से देखूंगा तो फील्ड लाइंस किधर, इधर बाहर की तरफ जाते जाए, सारे के सारे भागते चले जाएंगे, ये होगा ना। इधर से अगर देखें तो इधर से फील्ड लाइंस किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो हमारा इधर से इधर आएगा, और फिर इधर से हमारा क्या आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे फील्ड लाइंस बनेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर देखना ये होगा, ये तो होगा नहीं प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन का एरिया डायरेक्शन किधर आता है, जिधर हमारा प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया डायरेक्शन आता है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा, ये नहीं होगा, इसलिए होगा क्या, फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगे और फिर इधर भी निकलेंगे, ये दोनों डायरेक्शन में निकलेंगे, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे निकले। हमने बताया उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि किसी एंगल पे निकलेंगे तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इसकी प्रॉपर्टी थी फील्ड लाइंस की, पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर की वजह से। निगेटिव प्लेन कंडक्टर होगा तो फिर क्या होगा, ये लाइंस ऐसे इधर की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं होना, ये वाला डायरेक्शन थोड़ा बना के दिखा देता हूं। अगर ये नेगेटिव हो गया सबके साथ, डायरेक्शन ये बस इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, बाकी कुछ भी नहीं, सेम वही सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखना इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, क्या बचा है उसकी बात कर लेते हैं।
consisting of the देखना आगे थोड़ा सा कंसिस्टिंग ऑफ है, मतलब क्या इसी का एप्लीकेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एप्लीकेशन से हम निकालेंगे कंसिस्टिंग ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता ये ऐसा ही क्यों होता, इस तरह, मतलब दूसरा कोई बिहेवियर क्यों नहीं ये शो करता, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² से ही क्यों है, ये 1/r क्यों नहीं है। समझ आया, ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो देखना इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर हमने मान लिया, क्या समझ आया बात, दोबारा समझाता हूँ क्या इसका मीनिंग ये है कि जो तुम्हारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता ना पॉइंट चार्ज की वजह से, फोर्स जो होता है ये 1/r² होता ना पॉइंट चार्ज की वजह से। ये सारी चीजें ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ हो जा रहा है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r हो जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। देखना हमने बोला क्या, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, अगर ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसका डायरेक्शन को ले रहे हैं। देखना ये हमारा फील्ड का फील्ड लाइंस है, इतना फील्ड लाइंस ले लिया हमने, ठीक है। इनका सबका डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन का पॉजिटिव होगा, बाहर की तरफ होंगे डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हमने दो सॉलिड एंगल, ये हमारा क्या 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा समझना। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब ये पॉइंट चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे भी गए, ऐसे भी गए, ऐसे भी गए, मतलब क्या ऐसे ऐसे। देखना थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, ऐसा ऐसा कुछ फील्ड लाइंस गए हैं, मतलब क्या ये 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तीनों को मिला करके ऐसे ऐसे। ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ये बात सबको पता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल। देखना ये हमारा कुछ सॉलिड एंगल बनेगा और इस सॉलिड एंगल को बोल दिया कितना, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। इस सॉलिड एंगल को कितना बोल दिया, डेल्टा ओमेगा, या ओमेगा ही रहने दो, ठीक है। नहीं डेल्टा ओमेगा कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये हमने बोल दिया कुछ डेल्टा ओमेगा। अच्छा यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर एक कोई मैंने इस तरीके से कोई एरिया कंसीडर कर लिया, या फिर मैं बोलूं कोई ऐसा लूप कंसीडर कर लिया, इस लूप का नाम दे दिया P1, और यहां पर भी हमने एक लूप कंसीडर किया इस तरीके से। देखना इस लूप का नाम दे दिया हमने P2, ये लूप हमारा हो गया क्या P1, और ये लूप हो गया हमारा क्या P2, 2 लूप हो गए हमारे पास। अच्छा देखना यहां से जो फील्ड लाइंस पास करेंगे, जितने फील्ड लाइंस यहां से पास कर रहे हैं उतने फील्ड लाइंस यहां से पास कर रहे हैं। अगर हम मान लें यहां से जो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू द एरिया, इसको अगर मैं लिख दूं n, ठीक है, थोड़ा सीधा लिखता हूं, नंबर ऑफ लाइन, सॉरी नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, पास थ्रू द एरिया, हमने मान लिया कितना n नंबर्स ऑफ लाइन है। तो अगर मैं बोलूं इसका एरिया, ये एंगल डेल्टा थीटा, यहां से इसका डिस्टेंस हमने कुछ मान लिया r1 है, ठीक है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ r2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो यहां से लिखूं, अगर मैं एरिया ऑफ लूप P1, तो ये कितना मिलेगा, देखना r1² इंटू डेल्टा ओमेगा, इतना मिल जाएगा। अच्छा अगला मैं लिखना चाहूं एरिया, ये हमारा क्या सॉलिड एंगल के साथ में इसलिए ऐसा लिखा हो, नहीं तो πr² लिखते 2 डायमेंशन होता, 3 डायमेंशन इसलिए ऐसा सॉलिड एंगल। अब हमारा जब 2 डायमेंशन होता था तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा 2 डायमेंशन होता था तो इसमें जो एंगल बनता था, एंगल कितना बनेगा 2π ही तो बनेगा, इंटू क्या रेडियस का स्क्वायर, ये तो हो जाता था एरिया। जब सॉलिड एंगल होगा तो वहां पर क्या कितना बनेगा 4π बनेगा इंटू r², यही तो बनेगा। तो हमारा जितना एंगल बनेगा उतने का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो अगर ये पूरा होगा पूरा ये बनता था तो 2π बन जाता था, इसलिए ऐसा कुछ लिखते थे। तो वही चीज हो गया एरिया ऑफ लूप क्यू, नहीं P2, तो ये कितना मिल जाएगा r2² इंटू डेल्टा ओमेगा, ठीक है, इतना बन जाएगा दोनों के लिए। अच्छा
इसका एरिया भी पता चल गया, इसका भी एरिया पता चल गया। अगर हम बोले नंबर डेंसिटी निकालने के लिए, तो नंबर डेंसिटी का मतलब क्या, कितने नंबर्स ऑफ लाइन है डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम बोले क्या, फील्ड लाइन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा ना। अच्छा, जो फील्ड डेंसिटी मिलेगी वो कितना मिलेगी, नंबर्स ऑफ लाइन n, और इसके लिए एरिया कितना है। अच्छा एक मिनट, अभी इसको थोड़ा रहने दो, ठीक है। अच्छा ये चीजें हो गई। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जिधर फील्ड लाइंस डेंसिटी ज्यादा होगा उधर इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिधर फील्ड लाइन डेंसिटी कम होगा उधर फील्ड की इंटेंसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसका मतलब हमको ये भी मिल रहा है क्या, फील्ड, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये नोट करोगे आप अच्छे से। फील्ड लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब क्या, जो फील्ड लाइन डेंसिटी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो फील्ड लाइन डेंसिटी होगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। अच्छा अब देखना, अगर मैं बोलूं क्या कि जो फील्ड लाइन डेंसिटी हो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके इक्वल हो जाएगा सीधे सीधे बात करें। तो यहां से हमको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना ये वाला पॉइंट हम इधर, अच्छा इधर ही लिख दे रहा हूं। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान ले, कहां का, यहां का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां का E2 मान ले, तो E1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय, ये चीजें और ये चीजें लगभग इक्वल है, लगभग कुछ कांस्टेंट के साथ में मान ले रहे हैं। कांस्टेंट यहां पर K लगा दिया, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। इतना मिल गया, नंबर्स ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। अच्छा K इंटू E2 कर दूं तो यहां से देखना मिलेगा कितना, N डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखना मिलेगा क्या, E1 अपान E2, सॉरी E2, K यहां भी था, K यहां भी रख दिया हमने, N डिवाइडेड बाई कितना, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। N से N कैंसिल हो गया, ये देखना डेल्टा ओमेगा से डेल्टा ओमेगा भी कैंसिल हो गया, K से K भी कैंसिल हो गया। तो आगे मिलेगा कितना हमको, E1 अपान E2 इक्वल टू, देखना ये R2 ऊपर चला जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। देखना इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब ये मिला कि E1 अगर ऊपर है तो R1 कहाँ है, नीचे है। E2 अगर नीचे है तो R2 क्या ऊपर है। इसका मतलब यही हुआ कि जो फील्ड मिला वो क्या मिला, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से लिख सकते हैं दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और R क्या है, R हमारा जहां पर पॉइंट चार्ज रखा वहां से जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस है। तो वही डिस्टेंस हम बोलते थे क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर निकल के आता था, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो।